नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में इस समय सियासत जारी है और इस बारे में बात करने से पहले ही ये जान लीजिए कि सियासत की बात करना बेमानी है, क्योंकि सियासत में तो सब कुछ जायज़ होता है। बात दरअसल बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समेत अन्य पार्टियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों पर इन दिनों मारामारी मची हुई है। सबसे पहले तेजस्वी की पार्टी ने जब घोषणा पत्र जारी किया था 2 दिन पहले, तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो लाखों लोगों को 15 लाख नौकरियां पहले दिन अपनी पहली कलम से हस्ताक्षर करके देंगे। तब इस जो चुनावी घोषणा हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव आखिर इतनी नौकरियां कहां से लाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, लेकिन कल जब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया तो उसने अपने घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें उन्होंने 19 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। सवाल वही है कि जब तेजस्वी यादव 15 लाख नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो आप 19 लाख नौकरियां कैसे देंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक चुनावी जुमला, या यूँ कहें कि उन्होंने जो अपना संकल्प पत्र में दोहराया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में जीतती है और बिहार में उसकी सरकार बनती है तो वो बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देगी। भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद से लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विवादों में से घिर गई है और इस तरह के जो वायदे किए गए हैं उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता को ये जानने के लिए कि उन्हें कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी और उन्हें कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस राज्य के लोगों को चुनाव की डेट का कैलेंडर देखना पड़ेगा। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, यूपी के लोगों को भी ये कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। दरअसल कोरोना वैक्सीन के समय पे कोरोना में जिस तरह की महामारी फैली हुई है, कोरोना से लाखों लोग, हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, लाखों लोग बीमार हुए हैं, बीमारों की संख्या भी लाखों में है। आज की डेट में भी कई हजार लोग भारतवर्ष में कोरोना से जूझ रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, तमाम लोगों ने अपने परिवारों के बच्चों को खोया हुआ है। तमाम लोग इस बीमारी से ऐसे इस दुनिया से गए हैं कि उन्होंने मरते समय तक अपने परिवार के लोगों ने उनके शवों को भी अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यही शब्दों के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल कोरोना वैक्सीन नहीं आने जा रही है। अब विश्लेषकों की माने तो सच्चाई यह है कि कोरोना वैक्सीन का अभी कहीं कोई अता पता नहीं है। कोरोना वैक्सीन अभी जो टेस्टिंग के फॉर्म में है वो जानवरों पर टेस्ट हो रहा है, अभी आदमियों पर टेस्ट नहीं हुआ है। अभी कोरोना वैक्सीन की अगर माने तो कोरोना वैक्सीन आते आते, अगर हमारे सूत्रों की माने तो कोरोना वैक्सीन आते आते 5 से 6 महीने का समय अभी शेष है। ऐसे में बिहार में चुनाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र से साफ होता है कि बिहार में दरअसल सिर्फ सियासत की जा रही है। बिहार में जिस तरह की सियासत कल निर्मला सीतारमण ने शुरुआत की है, उससे लगता है कि यह भी कोई चुनावी वायदा नहीं है, यह भी एक चुनावी जुमला है। उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये वायदा किया था कि अगर भारतीय देश में इतना काला धन है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम उस काला धन को वापस लाएंगे, और अगर वो काला धन आ गया तो इतना धन आएगा कि हर भारतवर्ष के हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर जब सरकार बनी और जनता ने इस पैसे को मांगा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो एक चुनावी जुमला था। जब ये चुनावी जुमला था तो शायद यह भी एक चुनावी जुमला ही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर सिर्फ बिहार का हक नहीं है। नियमतः तो कोरोना वैक्सीन या कोई भी जो स्वास्थ्य की चीजें होती हैं उस पर राज्य का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता है। राज्य सरकार का अधिकार होता है कि वो अपने लोगों को कितने पैसे में दे, कितना मुफ्त दे, कितने पैसे कितना उसका रेट तय करे, ये सब राज्य सरकार का अधिकार में होता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस बात पर मुनादी करना कि कोरोना वैक्सीन बिहार के लोगों को
मुफ्त मिलेगी, ये बिहार के लोगों के साथ छल है। उनकी देखा देखी कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी बात की मुनादी कर दी, और यही तब यूपी में कैसे पीछे रहता। यूपी के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने भी कल एक चुनावी सभा को, चुनाव की जनसभा को ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त दे दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की ओर से अभी अधिकृत बयान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अधिकृत बयान मुख्यमंत्री की ओर से ही आता है और अभी अधिकृत बयान नहीं माना जा रहा है। ये सारे ऐलान जो हो रहे हैं, आप ये देखिए गौर से, तो ये सब चुनावी सभा में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इसे अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को चुनावी सभा में कहा, और कल उत्तर प्रदेश के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने भी इसे चुनावी सभा में ही इस बात का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारों को चाहिए कि वो सियासत तो करें, लेकिन जब कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है और लोग इसको बेहद गंभीरता के साथ ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और कहा है कोरोना वैक्सीन से सबको सावधान रहने की, कोरोना से सबको सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन अभी फिलहाल नहीं आ रही है, ऐसे में सिर्फ सावधानी ही हमें बचा सकती है। जब प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर रहे हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी संकल्प पत्र में इस बात को कैसे दोहरा रही हैं। हालांकि ये साफ है कि ये चुनावी संकल्प पत्र सिर्फ निर्मला सीतारमण ने उसे पढ़ा है, इसे तैयार करने का काम केंद्रीय नेतृत्व यानी पार्टी अमित शाह कर रहे होंगे, जेपी नड्डा कर रहे होंगे, संगठन में हुआ होगा, और तभी ये घोषणा पत्र सामने आया है। लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आई हैं वो आप देश में एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जहां जहां राज्य में चुनाव होगा या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्या वहीं के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी? अगर इस चुनावी घोषणा पत्र को सच माने तो कम से कम निहितार्थ तो यही निकलता है कि चुनावी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहीं वहीं पर लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो कोरोना वैक्सीन महंगे दामों में बेची जाएगी, क्या इस बात के भी सवाल अब उठाए जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन या तो देर से मिलेगी या मुफ्त मिलेगी, या मुफ्त नहीं मिलेगी या महंगी मिलेगी। यानी इस तरह के जो एक संशय खड़े हो रहे हैं वो अब कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना काम कर रहे लोगों के बीच में, चाहे कोरोना से जूझ रहे लोगों के बीच में या राज्यों के बीच में असंतोष का भाव पैदा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सफाई दी है कि हमने जो वायदे किए हैं हम उसको पूरा जरूर करेंगे। यह भूपेंद्र यादव की ओर से कहा गया है, जो राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं उनकी ओर से कहा गया है कि इस तरह की जो हमने ऐलान किया है सोच समझ के किया है, और निर्मला सीतारमण के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बयान कुछ भी नहीं है, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा रहा है, बयान बिल्कुल सीधा साधा है। निर्मला सीतारमण ने साफ साफ शब्दों में कहा है, और उनके चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ें तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी मुफ्त देने का ऐलान किस आधार पर कर रही है, यह भी अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि जो वैक्सीन हो रही बना रहा है वो देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बना रहा है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ बना रहे हैं जो देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, जिस पर देश का पैसा खर्चा हो रहा है, देश के आम आदमी का पैसा लग रहा है कोरोना वैक्सीन पर। यानी कि उस पर अगर किसी का अधिकार है तो सबसे पहले हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है या और जो कोरोना से बचना चाहता है। यानी कोरोना वैक्सीन पर अगर माने तो हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से चुनावी सियासत गढ़ी जा रही है, जिस तरह की चुनावी मिसाल बिछाई जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावों को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जंग लड़ रही है। तेजस्वी यादव की स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में विपक्ष के रूप में, और तेजस्वी यादव की स्थिति भी यह है कि तेजस्वी यादव के पिता जेल में हैं, उनके मां और भाई भी प्रचार करने निकल नहीं रहे हैं। सिर्फ एक अकेली पार्टी, अकेले व्यक्ति से चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, भारतीय प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी आला टीम
बिहार में लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह के चुनावी जुमलों को अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। इससे साफ हो रहा है कि उसे लग रहा है कि अब चुनावी जमीन बिहार की भारतीय जनता पार्टी की खिसक तो नहीं रही है, क्योंकि नीतीश की सभाओं में जिस तरह से भीड़ कम आ रही है, नीतीश की सभाओं में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है, तेजस्वी की भीड़ सभाओं में भीड़ देखने को मिल रही, भले ही ये वोटों में परिणित ना हो, लेकिन चुनावी सभाओं का जो आक्रोश होता है, चुनावी सभाओं का जो जोश होता है, वह नेताओं को ऊर्जा तो देता ही है। इसी ऊर्जा को भुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल एक चुनावी संकल्प पत्र दोहराया है और इस संकल्प पत्र में ये साफ कर दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वहां पर लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। लेकिन आपको एक बात साफ बता दें कि चुनाव परिणाम 10 नवंबर तक आ जाने हैं। ऐसे में 10 नवंबर तक यह तो साफ है ही कि 10 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन नहीं आएगी, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है या हारती है तो ये तो बाद में तय होगा कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 नवंबर तक ये नहीं तय हो पाएगा कि जीतने पर कोरोना वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में तमाम तरह के वायदे किए गए हैं। बिहार में ये भी बताया जा रहा है कि जो है बहुत सारा काम हो गया है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन जो लोग अभी बिहार के चुनाव में काम करने के लिए गए हुए हैं, यहाँ के पत्रकार, वो साफ बता रहे हैं कि बिहार में जिस तरह की सड़कों का दावा किया गया है उस तरह की सड़कों पर काम वहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उनकी सभाएं लग रही हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं हैं, आज मायावती की सभाएं लगी हुई हैं। सभी नेता वहां पर अपने अपने दावों को पेश कर रहे हैं। सभी नेता बढ़ बढ़ चढ़कर बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। नीतीश जहां 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर पहुंचे हैं, तो नीतीश के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी सीटों पर जीत का दावा ठोका हुआ है। उधर लालू की पार्टी तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस तरह का जोश दिख रहा है, उससे उनमें भी ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्होंने लोगों को रोजगार का एक प्रलोभन दिया है और कहा है कि वो अगर सरकार जीतेगी तो सबसे पहले 15 लाख नौकरियां लोगों को अपने पहले साइन करके देंगे। यानी कि बिहार के सामने अब तमाम सारी चीज़ें साफ हो रही हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह की कवायदें तेज होती हैं, लेकिन बिहार की जनता को तय करना है कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। उन्होंने 15 साल से नीतीश का कार्यकाल देखा है, इसके पहले उन्होंने लालू का भी कार्यकाल देखा है। सब कुछ बिहार की जनता के सामने है। अब बिहार को तय करना है कि वो इन चुनावी मुनादियों को सही मानेगा या फिर ये देखेगा कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल ये तो देखने की बात है, लेकिन यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी जुमलों का जिस तरह से अमल करती है, चुनावी जुमलों का जिस तरह से ऐलान करती है चुनाव के समय से, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, आज 4 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अगर आप दौरा कर लीजिए, उत्तर प्रदेश तो दूर की बात है, आप लखनऊ राजधानी की सड़कों का दौरा करिए तो आपको यहाँ के सबसे वेस्ट क्षेत्र और सबसे जो पॉश एरिया है गोमती नगर, आपको यहाँ की सड़कों पर भी इतने गड्ढे मिलेंगे कि शायद आपको चलना विस्तार मुश्किल हो जाएगा। यानी कि 4 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों के गड्ढे नहीं कर पाए हैं। धान खरीद का ऐलान हो चुका है, कई केंद्रों से धान खरीद के किसान वापस जा रहे हैं और उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। कल भी लखनऊ के बक्सी का तालाब में धान खरीद के किसानों को वापस किया जा रहा था। जब इसकी खबर डीएम को दी गई तो डीएम पहुंचे और वहां पर धान खरीद करने का आदेश दिया। यानी तमाम लोग अपनी धान की फसलों को रौंद दे रहे हैं क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। इस तरह के तमाम सारे जुमले जिनका सरकार ऐलान करती है, वास्तव में देखें तो यथार्थ में उनका सत्यता से कोई लगाव नहीं होता है, न सत्यता से कोई उनका संबंध होता है। ऐसे में राज्य की जनता का यह दायित्व है कि वो देखे और परखे कि कौन सा दल उनकी कसौटी पर खरा उतरा है। लेकिन बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कि जिस तरह से चुनावी जुमले का इस्तेमाल किया है कि बिहार के लोगों को वो कोरोना वैक्सीन मुफ्त देगी, ये निश्चित रूप से सिर्फ एक चुनावी जुमला है, हकीकत से परे है, हकीकत से कोसों दूर है। ये उन्नीदी आंखों का सपना है जो नींद टूटने पर निश्चित रूप से
टूटेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चुनाव जीते या हारे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन बनी ही नहीं है। इसको बनने में ही 5 से 6 महीने का समय लगेगा। इसको सभी लोगों तक पहुंचने के लिए, यानी पहले फेज में उन लोगों को दी जाएगी जो कोरोना से जूझ रहे हैं, और ऐसे भी लोगों तक जो लोग कोरोना से नहीं जूझ रहे हैं उन तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने के लिए बताया जा रहा है कि अगले साल का नवंबर दिसंबर का समय लग सकता है। यानी अभी पूरी 1 साल से ज़्यादा का समय है आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने के लिए। ऐसे में इस बात का ऐलान करना कि कोरोना वैक्सीन आम लोगों को मुफ्त में दी जाएगी, ये फिलहाल एक दूर की कौड़ी है। धन्यवाद, शुक्रिया।